नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में हुए सर्वे के बाद कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। हिंदू पक्ष उसे जहां प्राचीन शिव मंदिर बता रहा है, वहीं सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताते हुए हिंदू पक्ष की दलीलों को दरकिनार कर रहा है। हालांकि यह सब चर्चा की बातें हैं। मामला अभी न्यायपालिका में लंबित है तथा अलग अलग स्तरों पर इस पर सुनवाई जारी है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक टीका टिप्पणी काफी जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान जो चीजें मिली हैं उन पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है उसको लेकर कांग्रेस का एक धड़ा नाराज है। इस धड़े के लोगों को लगता है कि जिस तरह से वह मिली चीजों पर बिना सत्यापन के टीका टिप्पणी की जा रही है, उससे देश के बहुसंख्यक वर्ग की आस्था पर चोट होती है। हालांकि यह वर्ग अपने आप को लिबरल कहलाना ही पसंद करता है, लेकिन इसे इस बात से अनुमान होने लगा है कि यदि देश के बहुसंख्यक वर्ग की आस्थाओं को बिना जांचे परखे चोट पहुंचाई जाएगी तो इसका पार्टी को नुकसान हो सकता है, जबकि पार्टी पहले ही बुरे दिनों से गुजर रही है। ऐसे ही धड़े के एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक बयान सामने आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पार्टी लाइन से हटते हुए कहा है कि पार्टी के कुछ नेता खुद को बहुत ज्यादा लिबरल दिखाने के चक्कर में ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। यह कतई ठीक नहीं है। इससे देश के बहुसंख्यक वर्ग की आस्थाओं पर चोट होती है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण का यह बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान के बाद आया है जब अशोक गहलोत के द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को लेकर टीका टिप्पणी की थी। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि पार्टी के कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल दिखाने के चक्कर में ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं को सलाह दी है कि वह इस तरह की बयानबाजी से बचे, ऐसा चोट होती है। इतना ही नहीं, विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी की गई थी। आचार्य प्रमोद कृष्ण के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अशोक गहलोत जैसे विचार रखने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ज्ञानव्यापी पर मिले शिवलिंग पर टिप्पणी करने पर कड़ी आलोचना की। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, उन्हें शिवलिंग को तमाशा नहीं कहना चाहिए। यह देश के बहुसंख्यक वर्ग की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। भले ही आचार्य प्रमोद कृष्ण के द्वारा हिंदू आस्था के प्रतीक ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आलोचना की हो, लेकिन वह इस बात को नहीं भूले कि वह भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी कांग्रेस के नेता हैं। इसलिए उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को देश के बहुसंख्यक वर्ग की आस्थाओं का सम्मान करने तथा ज्ञानव्यापी मस्जिद पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी और आलोचना करने से बचने की सलाह देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला करना नहीं भूले। आचार्य प्रमोद कृष्ण के द्वारा कहा गया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म और मंदिर की राजनीति कर रही है वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्ण के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा गया कि हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम सर्वधर्म समभाव की विचारधारा में विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर में वोट तलाशती है, जबकि हम मंदिर में भगवान तलाशते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी शिव भक्त हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, लेकिन अपने धर्म का अपमान भी नहीं करना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण के द्वारा जिस तरह से पार्टी लाइन से हटकर
ज्ञानव्यापी मस्जिद पर दी जा रही बयानबाजी और विशेषकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विपक्ष में बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर नाराजगी जताई है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई और दल, उनके अंदर एक ऐसा धड़ा है जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के बयानबाजी से आहत है, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर विपक्षी दलों के द्वारा अपनाए जा रहे रवैये से आहत है, लेकिन वह पार्टी लाइन को छोड़ना नहीं चाहता है। देर सवेर वह इस बात पर अपना नाराजगी प्रकट जरूर करते रहते हैं, जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्ण ने की है। यह एक सवाल खड़ा होता है कि आज देश के अंदर जिस तरह से बहुसंख्यक वर्ग की आस्था और लिबरल विचारों को एक दूसरे का विरोधी समझा जाने लगा है, इसकी नींव कहाँ रखी? दरअसल साथियों, देश में इसकी नींव कांग्रेस ने रखी है। कांग्रेस के द्वारा लिबरल विचारों और हिंदू आस्था को एक दूसरे का लगभग विरोधी बना दिया। आज यह स्थिति इतनी जटिलता में पहुंच चुकी है कि कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान चुकाना पड़ रहा है, या यूं कहें कि मौका पाकर हिंदू आस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थिति को कैश करना शुरू कर दिया है। और आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वह चाहकर भी लिबरल विचार और हिंदू आस्था को एक साथ नहीं ला पा रही है। अब स्थिति यह बन चुकी है कि कांग्रेस की तरफ से यदि लिबरल होने की बात कही जाती है तो वह सीधे सीधे देश के बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की आस्थाओं पर चोट किया जाता है, और यदि वह अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई के लिए देश के बहुसंख्यक हिंदू वर्ग को साधने का प्रयास करती है, तो ऐसे में उसके पैरों के तले से लिबरल होने की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। या यूं कहें कि भूतकाल में कांग्रेस के द्वारा जो लिबरल परिभाषा तय की गई, उसका आज कांग्रेस को भुगतान करना पड़ रहा है। हालांकि इसके कारण कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं को अपने विचारों तथा विचारधारा का दम घुटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। यदि आप हमारी वीडियो के बारे में कोई राय रखते हैं तो भी फीडबैक के रूप में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे